हेलो बच्चों, कैसे हो। आज अपन बात करते हैं डिटरमिनेंट के एमसीक्यूज के बारे में। नाउ डिटरमिनेंट आप सबको पता है ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, बट कुछ प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के अंदर इस तरह लगती है जो हमको याद नहीं रहती, तो मेक श्योर मैं आपको याद कराता रहूँगा। अब लोग एक जगह लिखते रहना, स्पेशली ट्राई करें कि अपनी एनसीईआरटी बुक में ही लिखें, ताकि क्या वहीं लिखी रहेगी ना तो याद ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी, दिखती रहेगी ना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिटर्मिनेंट्स। ओके, एंड सारे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, मुझे कमेंट कर देना या मुझे व्हाट्सअप कर देना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट डिटरमिनेंट। बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर कौन सा अपना, ये थर्ड चैप्टर है अपना। ठीक है, इफ A is a square matrix, now let's start. A is a square matrix of order 3 such that A adjoint of A equals to 10i, then adjoint of A का determinant is equals to, अब I know 90% of the students do not know the property, they didn't know the property guys। अब सीखो, मैं सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक चीज सीखना, जब भी प्लीज देखना, इसका adjoint of A को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिलता है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई माने आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ओके, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। नाउ अब मुझे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये रहा, देखो इक्वल टू 10i। तो अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, देखो ना, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, आई की जगह आई, तो इसकी जगह क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम से आ रहा है, कोई इशू नहीं है। सो अब आगे चलते हैं। तो अगर बाय चांस मुझसे कोई डिटरमिनेंट मांग लेता तो मैं डिटरमिनेंट भी निकाल लेता। तो एक क्वेश्चन तो ये रहा, पर यहाँ एडवांस गया है। यहाँ पे अब अगला देखो, दूसरी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n क्या होता है आपका, ऑर्डर होता है। क्या होता है वो, ऑर्डर होता है। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया। अब अरे बड़ा गंदा लिखा, ए डी जे ऑफ ए। नाउ ये 10 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 10 है, n-1, तो n कितना है 3, कितना आया 100। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। आई नो इजी क्वेश्चन तो नहीं था, इजी नहीं था ना, प्रॉपर्टीज नहीं आती ना, मेक श्योर याद करें। पहली बार पढ़ाया तो कोई लोड नहीं है, अब याद कर लो यार। क्लियर है, पक्का श्योर। पॉज करें, नोट करें गाइस। चलो आगे चलते हैं। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन अ प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। नाउ कह रहा है इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, ओके, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 8 एंड द डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू। नाउ गाइस आई नो प्रॉपर्टी याद नहीं है, कोई लोड नहीं है, इधर आओ प्लीज। देखो यहाँ पे कभी भी कोई कांस्टेंट ऐसे हो, जैसे कांस्टेंट कोई भी हो, 3 यहाँ पे k की प्लेस पे कौन है, यहाँ पे 3 है, तो जब इसको अगर बाहर निकालना है तो k की पावर n हो जाएगी। आपको अगर याद हो, डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग हर रो से कॉमन लेते हैं, हर रो से, पूरा डिटरमिनेंट से नहीं, एवरी रो या एवरी कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे k की पावर क्या हो गई, n हो गई। n माने ऑर्डर। तो कुछ नहीं करना है, तो मुझे बोला है 3a का निकालना है, तो क्या है 3 बाहर आ जाएगा, पावर n बोले तो ऑर्डर, n बोले तो ऑर्डर, और डिटरमिनेंट ऑफ a 27 इंटू कितना है 8, बोलो तो कितना है 216। ऑप्शन नंबर डी। बात मल्टीप्लाई की नहीं है, बात आती है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लगाना, अप्लाई करना, मेमोराइज रहना, और ये गारंटी है कि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। मेक श्योर याद रखें, एंड मोमेंट तक याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में जब जाओ ना तो एक पेज पे लिख के ले जाना, तो और पेज को फेंक देना, लेके में चले जाना, तो पढ़ के और फेंक देना और देख के जरूर जाना, ये याद रहनी चाहिए। क्लियर, परफेक्ट। पॉज करें, नोट करें। नो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट्स एन अमेजिंग फैक्ट, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा, तो ध्यान रखना। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, रिमेंबर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक से डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, 0 होते हैं। याद रखना, रिवीजन थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं अपन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं हमेशा, ध्यान रखना। अरे ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक, इसका ट्रांसफर करने पे मुझे -a मिलता है, याद आया किसी को, -a मिलता है। क्लियर। नाउ तो इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, ये होगा आंसर 0। ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज बी 0, ऑलवेज बी 0। तो मेक श्योर याद रखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, पक्का, श्योर,
पॉज करें एंड नोट करें। इसको ना एनसीईआरटी की बुक में लिखना अपने कहीं पे, काम आएगा। चलो नो बच्चों, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन अगेन इन इजी क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। क्या कहता है, इफ दिस प्लस 3 इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। नाउ कुछ नहीं, डिटरमिनेंट निकाल लो। आई थिंक सबको डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 आएगा, x माइनस 9x माइनस 3, ये हो गया x माइनस 4x प्लस 2, 9x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये कितना हुआ, देखो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों, ये हुआ -8 माइनस इंटू 2 -8 कितना हुआ, -16x। ये हुआ -3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दे 9x हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हुआ 5x, ये हो जाएगा 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, कोई इशू नहीं है, पक्का। ये कितना हो गया 19x, ये हो गया -16x, इसको वहाँ भेजा, ये -3 हो गया। कैलकुलेशन सबको आनी चाहिए। ये 3x बचा, x इक्वल्स टू -1, इट्स वेरी इजी, ठीक है यहाँ पे, पक्का श्योर। चले यहाँ पर आगे, तो कितना आया -1, ऑप्शन नंबर सी। मेक श्योर केस स्टडी अगर आती भी है, 5 क्वेश्चन होंगे तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होंगे। ऐसे कहीं जगह होगा, जरूरी नहीं हर के 5 क्वेश्चन उस केस स्टडी से जुड़े रहें। 2 एक्सेप्शनली अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, भले उस थ्योरी से रिलेटेड नहीं होगा बट एग्जाम में आता है। क्लियर हुआ, पक्का श्योर। और एज एन थ्योरी, अगर अपन एज एन एमसीक्यू बात करें, इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं अपन 1 मार्क क्वेश्चन है। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन मिलते हैं, अदरवाइज क्या है, कोई दूसरे बोर्ड जहाँ पे एमसीक्यूज नहीं भी आ रहे हो, इट कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन। क्लियर है, पक्का। पॉज करें, नोट करें गाइस। सो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर ना। क्वेश्चन 5 इजी और टफ नहीं है, बस थोड़ा सा वैल्यू, थोड़ी सी मोटी मोटी वैल्यूज है यहाँ पे। ए गिवन है, बी गिवन है, देन ए बी का डिटरमिनेंट, मतलब मुझे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा मैं। इज इक्वल टू ना, कुछ नहीं है यार, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो गाइस ए बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 250 10 250। गाइस मैं आगे चलूँ क्या, भाग जाऊँ क्या मैं? मेरे को तो पता है कि मल्टीप्लाई करना है, ये तो आपको बस सिखा दिया मैंने। अब उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मैं उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लाई करना सबको आता है। तो यहाँ मिलेगा 10100, ये आया 400, ये आया 8150, ये आएगा 504, ठीक है। और ये आएगा 400 + 6406, ठीक है। यहाँ पे 9 वर्बली मल्टीप्लाई कर लिया। जरूरी नहीं आप लोगों से वर्बली हो, आप आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, फिर अब मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये इससे हुआ माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर, कोई इशू नहीं है। तो कितना आया करने पे मुझे आएगा 410060 माइनस 410 7600, 4107600, ठीक है। मुझे क्या कच्ची कच्ची वैल्यूज याद हो गई है, इसलिए अब आप लोग तो मल्टीप्लाई करो ना आराम से, कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको तो ना मल्टीप्लाई करना सिखाना है, आपको तो मुझे कंसेप्ट सिखाना है। सीख लिया, करो माइनस, आपको मिलेगा -7000 मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका मीनिंग ये था कि पहले मुझे मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्लियर फंडा, पक्का श्योर। पॉज करें गाइस, नोट करें, चलो आगे। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर ना। क्वेश्चन 6 कहता है ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू। नो गाइस, इसमें डिटरमिनेंट दे रखा है, बट इसका क्या रहेगा, मीनिंग ये रहेगा इक्वल्स टू। ये फॉर्मूला अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, a की पावर n-1, और n क्या था, ऑर्डर था। यहाँ ऑर्डर कितने बाय कितने की, 3/3 की है, ठीक है। नो शर्त ये है कि मुझे डिटरमिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा, और ऊपर n-1। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। सो क्या होगा, यहाँ पे a लिखा, a², फिर इधर 0 उधर भी 0, फालतू में अपन को सॉल्व करना ही नहीं है। कितना है बच्चा डिटरमिनेंट, कितना आया, a³। नाउ एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कितना आया, a³ पावर n-1, तो n कितना है 3, तो 3 कितना हुआ, 3 - 1 स्क्वायर, a की पावर
6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 6। फंडा समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन आपको केस स्टडीज या केस स्टडीज के अलावा 5 में से 2 क्वेश्चन अलग मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। क्लियर है? पॉज करें, नोट करें गाइस। सो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ना। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हिसाब है कि हिसाब कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर एक गलती हम लोग अक्सर करते हैं कि 2x = 6 कर लेते हैं और x = 3 लिख देते हैं। यहाँ x = 3 गाइस ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस नहीं है। यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मत लगाना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकलेगा। नाउ आपको पता है, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2x² - 8 × 40, इधर कितना हुआ 18 हुआ, इधर कितना हुआ प्लस करके 14 हो जाएगा। फिर बस कुछ नहीं है यहाँ पे 2x², इसको वहाँ पे जो ये हुआ 232 + 40, सही चल रहा है अपना। चलो 32 ठीक है। यहाँ कितना आ गया बच्चा लोग 2 36। तो x = क्या 6 नहीं, स्क्वायर हट रहा है तो प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखना प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? पक्का? इजी था, टफ नहीं था, बस गलती का ध्यान रखना कि यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं लगना चाहिए। क्लियर? चलो आगे। ना गाइस क्वेश्चन नंबर 8 ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इफ ए एक डिटरमिनेंट दे रखा है ए, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा ये मुझसे पूछ रहा है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा ये अपन से पूछ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटरमिनेंट मेरा 0 ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब डिटरमिनेंट मेरा 0 ना हो। तो मतलब मुझे ये निकालना है, चेक करना है कि डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है। चलो लेट्स फाइंड आउट। कंसेप्ट पे ध्यान रखना हमेशा। 2 कितना है 6 - 5 फिर माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट सबको निकालना आता है ना गाइस। 0 - 5 फिर -3 बचा 0 - 2। परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना 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 क्या हुआ ये 2, इधर से प्लस का 5 लैम्डा, इधर से +6। गाइस अब सुनो यहाँ पे, ये मेरा क्या बचा लोग, ये क्या हुआ डिटर्मिनेंट हुआ। अब मुझे बोला ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। आपको पता है फॉर्मूला क्या था ए इनवर्स का? सोचो जरा। सबसे प्यारी बात, ये 0 नहीं होना चाहिए। सो एग्जिस्ट करे तो डिटरमिनेंट 0 मेरा नहीं होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या है 2 + 5 लैम्डा + 6 = नॉट इक्वल्स टू 0। सो कितना आया भाई 8 + 5 लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0, उधर भेजो। तो लैम्डा इक्वल्स टू -8/5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -8/5 होगा तो मेरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा और एनीथिंग अपॉन 0 तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो क्लियर फंडा। ऑप्शन क्या है? बी। अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? पॉज करें, नोट करें गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर ना। 8 क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको जनरली नहीं पता होता है इसके बारे में। इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? करेक्ट नहीं है भाई साहब, नहीं है। तो भाई साहब ये देखो, ये वाला कहाँ से आया? अपने पास फॉर्मूला है ना यहाँ को, ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस बंदे ने। तो ए ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये। तो भाई साहब ये तो सही है, ये गलत नहीं है, करेक्ट नहीं है। कौन सा गलत बताने का है मुझे? तो ये तो सही है। फिर ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी, हमको पता है ए और बी की पावर इनवर्स होती है, जब खुलता है तो बी इनवर्स और ए इनवर्स होता है। ये एक प्रॉपर्टी है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। फिर इधर आ जाओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये अपने एनसीईआरटी के अंदर भी ये वाला एमसीक्यू, और ये क्या बन जाएगा? होल इनवर्स चला जाएगा। तो ये और ये हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा है, ये वाला नहीं पढ़ा है, ये गलत है। ए प्लस बी की पावर इनवर्स, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, ये रॉन्ग है। तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। अपना ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। तो दिस इज रॉन्ग, बाकी ये तीनों कौन से करेक्ट है। ठीक है, क्लियर? इसको ध्यान रखना क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप लोग भूल जाते हो। फॉर्मूलाज है, ये सारी चीज़ें फॉर्मूलाज है, कभी कभार काम आती है। मेक श्योर ध्यान से इसको अपनी एनसीईआरटी में नोट करना। ठीक है, पॉज करें, नोट करें गाइस। सो गाइस बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है? ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब जिसका ए इनवर्स पॉसिबल है, ऑफ ऑर्डर 3/3, डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन है 9, द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, अपन ने क्या है अभी आपको मैंने प्रॉब्लम बताई थी, इसका अपन लिख सकते हैं इस तरह, ध्यान रखना। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया है, मेक श्योर अगर याद नहीं है तो याद करें और अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखना, ध्यान रखना। तो बस क्या है, इक्वल्स टू 1/9,
डन, क्लियर, आसान। तो गाइस मैंने इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चन लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन थे। मेक श्योर सबको प्रॉपर नोट्स बनाए या स्क्रीनशॉट लें या अपनी एनसीईआरटी में लिख दो। क्लियर, थैंक यू गाइस।